अगर आप लोग चाहो तो आप लोग अपने घर पे बैठ के, अपने घर पे रह के एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करके आप अपना मंथली इनकम आराम से कर सकते हो। महीने का 10,000 15,000 10,000 15,000 कहीं नहीं जाने वाले। बस आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक दिन हमने कर लिया, दूसरे दिन हम बैठ गए। अगर आप दूसरे दिन बैठ जाओगे तो दूसरे दिन की इनकम कहाँ से हो पाएगी। जैसा आप लोग परदेश में जा कर के मेहनत करते हो, अगर उसी तरीके से, उसी मेहनत से, उसी लगन से अगर आप लोगों ने अपने गांव पे रह करके अगर मेहनत की और अगर काम किया तो आपको 10 से 15,000 रुपया कहीं नहीं जाने वाले हैं। हल्के हाथे आप लोग 10-15,000 रुपये मंथली इनकम कर सकते हैं। दोस्तों, आज का जो बिज़नेस आइडियाज़ है वो आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट है और बहुत कम ही इन्वेस्टमेंट में आप लोग इसे शुरू भी कर सकते हैं। ऑलरेडी लोग कर भी रहे हैं और जो लोग कर रहे हैं उन लोगों ने अच्छी खासी इनकम भी जनरेट कर ली है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा सोचें मत। ज़्यादा सोचोगे तो कोई भी काम नहीं कर पाओगे। आप लोग इस बिज़नेस आइडियाज़ में आप लोग ट्राई ज़रूर करें एक बार। और लागत कितने आने वाली है? बहुत कम, कम से कम। वो बिज़नेस आइडिया जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, बहुत सारे लोग पहले से भी किए हैं और सफल भी हुए हैं। देखो, कभी बिज़नेस फेल नहीं होता है, इंसान फेल हो जाता है। बिज़नेस कभी फेल नहीं होता, क्योंकि अगर बिज़नेस फेल होता तो जो बिज़नेस आप लोग करते हो वही बिज़नेस बंद कर देते हो और वही बिज़नेस कोई दूसरा चला रहा होता है। तो बिज़नेस कभी नहीं फेल होता। आप लोगों की मेहनत नाकाम हो जाती है, आप लोग सफल नहीं हो पाते। वो बिज़नेस जो है वो किराने का बिज़नेस है। अब आप लोग इस वीडियो को छोड़कर मत भागिएगा। ये मत सोचिएगा कि किराने का बिज़नेस एकदम बेकार बिज़नेस है और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारी दुकानें हैं। मैं सब लोगों को मतलब जानता हूँ, वो बिज़नेस नहीं चलता है। तो आप लोग वीडियो को छोड़कर मत भागिए, एंड तक वीडियो देखिए, तभी तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये बताना क्या चाह रहा है। तो मैं आप लोगों को किराना की दुकान खोलने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि किराने की दुकान अगर आप लोग खोलते हैं तो उसमें कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख 2 लाख रुपये होने ही चाहिए। तब जाके आप किराने का दुकान कर सकते हैं, तब जाके किराने का सामान उसमें ला के रख सकते हैं, तब आपकी प्रॉफिट हो पाएगी। तो मैं आप लोगों से दुकान खोलने के लिए नहीं बताऊंगा। दुकान खोलने वाला बिज़नेस नहीं है ये बिज़नेस एक किराने का बिज़नेस जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहें, तभी आप लोगों को हमारी वीडियो ये समझ में आएगी और जो मैं आप लोगों को आइडियाज़ बताऊंगा वो आप लोगों को भी समझ में आएगी। वो किराने को बिज़नेस अगर आप लोगों को करना है तो आपको कैसे करना है, जो आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो भी कम हो और प्रॉफिट आपका अच्छा खासा हो जाए। वो है फेरी का बिज़नेस। आप लोग गांव में देखते होंगे, घूमते होंगे, देखते होंगे छोटी छोटी दुकानें जो खोल के रखते हैं। उन लोगों के पास कोई साइकिल से जाता है, कोई बाइक से जाता है, कोई कैसे जाता है, कोई कैसे, मतलब आते हैं लोग, देखते होंगे आप लोग। तो उसमें क्या होता हो, पर पैकेट पे मतलब वो फेरी करते हैं और पर पैकेट पे 10 रुपये 15 रुपये 5 रुपये उन लोगों को मिल जाते हैं। उसमें लागत कितना आने वाली है? लागत की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 5 से 6,000 रुपये हो तो आपका बिज़नेस स्टार्ट हो सकता है। अगर मैं 5-6 हज़ार रुपये की बात करूं तो आज के टाइम में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके पास 2 4 5 6 हज़ार रुपये का बजट ना हो। चाहे तो कर सकता है, क्योंकि अगर फ़ोन ख़रीदना हो या मोबाइल लेना हो तो उसके पास पैसे आ जाते हैं, लेकिन बिज़नेस करने के लिए पैसे नहीं रहते हैं। तो 5-6 हज़ार रुपये अगर आप रिस्क में डालते हैं कि अगर 5-6 हज़ार रुपये लगा के अगर आप 500 रुपये 700 रुपये 600 रुपये अगर डेली का इनकम कर लेते हैं तो कौन सी इसमें आपका घाटा है, कौन सा आपका नुकसान है। तो इसलिए मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि अगर आप लोग कोई भी बिज़नेस स्टार्टअप करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट मुझे यही लग रहा है कि आप किराने दुकान पे जाएं, बड़ी शॉप पे जाएं, जो होलसेलर लोग रहते हैं उनके पास जाएं और उन लोगों से बोलें कि मैं फेरी का काम करना चाहता हूं और मुझे अच्छे से अच्छे रेट में आप अपना प्रोडक्ट मुझे दीजिए और मैं इसको सेल करूंगा। उसमें करना क्या है, सुबह जाना है शाम को आना है, दिन भर गांव में घूमते रहो।
अगर पर पैकेट पे आप 10 रुपये नफ़ा लेते हो तो कहीं भी किसी भी दुकान पे जाओगे उसमें चॉकलेट भी आ जाता है, उसमें नमकीन भी आती है, उसमें बहुत सारी मतलब ऐसे हैं, चूरन भी आते हैं, जिसमें अगर आप 10 रुपये का भी मार्जिन ले रहे हो, 15 रुपया की भी प्रॉफिट ले रहे हो, तो 10-15 रुपये का अगर ले रहे हो, अगर दिन भर में कुछ नहीं 60-65 पैकेट आप सेल कर रहे हो, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका कितना इनकम हो सकता है। आप 500-600 रुपये घर बैठे अपने घर पे रह के कमा सकते हो भाइयों। और ये जो बिज़नेस है ये आप सालों साल कर सकते हो, ये बंद होने वाला नहीं है। चाहे गर्मी का सीज़न हो या ठंडी का सीज़न हो, धूप हो या छाँव हो या बारिश हो, हर टाइम ये बिज़नेस चलता रहता है, हमेशा चलने वाला। साल में 365 दिन, साल में 366 दिन जो भी है, पूरे साल ये बिज़नेस चलता रहता है। अगर ठंडी का मौसम आ जाए, आप बिस्किट का काम कर सकते हैं, बेकरी का काम कर सकते हैं। गर्मी का मौसम आ जाए, नमकीन है, चॉकलेट है, बिस्किट है, ये पूरा काम कर सकते हैं। आपका बिज़नेस बंद नहीं हो सकता, बस आप करने पर उतारू हो जाओ, तो आपका बिज़नेस बंद नहीं होगा और अच्छा खासा प्रॉफिट भी है। अगर दिन भर में 50-60 पैकेट सेल कर देते हैं आप लोग, तो उसमें आप लोगों को 500-600 रुपये का इनकम हो जाता है। तो उसमें आपका कौन सा घाटा? उसमें आपका कोई घाटा नहीं लगने वाला है। मेरे हिसाब से तो ये बिज़नेस आइडियाज़ बहुत अच्छा है। अगर आप लोग इस बिज़नेस में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप लोग बेझिझक आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। और छोड़िए परदेश जाना, बाहर जा कर के कुछ भी नहीं कर मिलता। मैं खुद कई बार बाहर गया हूँ, वहाँ भी 10,000, 15,000, ज़्यादा से ज़्यादा 16 से 17,000, 17-18,000 रुपये पगार तब आपकी होती है जब आप 2 से 4 साल, 5 साल बर्बाद कर चुके होते हैं, तब जाके होती है। तो उतना पैसा अपने यहाँ भी है, आप अपने यहाँ रहकर भी आप लोग कमा सकते हो दोस्त। ऐसा नहीं है कि जो दिल्ली जाता है, मुंबई जाता है, पूना जाता है, वही पैसे कमा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग अपने घर पे बैठ के, अपने घर पे रह के एक छोटा-सा बिज़नेस स्टार्ट करके आप अपना मंथली इनकम आराम से कर सकते हो। महीने का 10,000, 15,000, 10,000, 15,000 कहीं नहीं जाने वाले। बस आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक दिन हमने कर लिया, दूसरे दिन हम बैठ गए। अगर आप दूसरे दिन बैठ जाओगे तो दूसरे दिन की इनकम कहाँ से हो पाएगी? जैसा आप लोग परदेश में जा कर के मेहनत करते हो, अगर उसी तरीके से, उसी मेहनत से, उसी लगन से अगर आप लोगों ने अपने गाँव पे रह कर के अगर मेहनत की और अगर काम किया, तो आपको 10 से 15,000 रुपया कहीं नहीं जाने वाले हैं। हल्के हाथे आप लोग 10-15 हज़ार रुपये मंथली इनकम कर सकते हैं। दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही था कि आप लोग अगर कोई बिज़नेस स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो यह आप लोगों के लिए सबसे ही बेस्ट बिज़नेस आइडियाज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को दे रहा हूँ। और बोलने वाले तो बहुत सारे हैं, कोई कुछ भी बोल सकता है, कमेंट में भी बोल सकता है कि आपको बोलना नहीं आता है, आप क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूँ उससे आपको कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं जो आपको आइडियाज़ दे रहा हूँ, अगर आप उससे इंटरेस्टेड हैं तो आप उसे कर सकते हैं और इसमें कोई घाटा नहीं है। 5 से 6,000 रुपये का बिज़नेस है और आप लोग अच्छे खासा उसमें प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और आप लोग देख रहे होंगे पीछे, मैं यहाँ आया था थोड़ा जंगल में, मैं अपनी माँ को लेकर आया था आँख का ऑपरेशन करवाने के लिए। तो वहाँ से मतलब मैं चल के आया, उधर जो है तो गाड़ियाँ वाड़ियाँ चल रही थी, गाड़ियों की आवाज़ आ रही थी, तो मैं सोच रहा था कि बैकग्राउंड में आवाज़ आएगी तो हमारी आवाज़ आप लोगों को समझ में नहीं आ पाएगी, तो इसलिए मैं इधर नहर के पास आया था, तो यहीं पे वीडियो शूट करने लगा। ठंडी बहुत ज़्यादा है, देख रहे होंगे आप लोग, जैकेट पहन के बैठा हूँ, लेकिन कुछ आइडियाज़ थे हमारे दिमाग में, तो मैं सोचा अपने फ्रेंडों को मैं शेयर करता हूँ और इससे आपको हो सकता हो कि आप लोगों को इससे, इस वीडियो से आप लोगों को बेनिफिट हो। और जो बेरोज़गार बैठे हैं, जो धंधे के लाइन में नहीं हैं, वो अपना खुद का धंधा करें। नौकरी से कई गुना अच्छा अपना धंधा होता है, भले छोटा हो या बड़ा हो। धंधा कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, उसका कोई मायने नहीं है। धंधा को बड़ा करने वाला बड़ा हो जाता है, धंधा छोटा बड़ा नहीं होता है। धंधा छोटे से स्टार्ट करके धीरे धीरे करते रहोगे, जब आप उसको बंद नहीं करोगे तो वो धीरे 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 बढ़ता ही चला जाता है और आप अपने खुद का मालिक भी रहते हो। उसमें आपका कोई मालिक नहीं होता है, आप खुद ही एक मालिक रहते हो।
अगर आप लोगों को हमारी बात पर यकीन न हो तो आप किसी भी फेरी वाले से पूछ लीजिए, जो रास्ते पे मिलते हैं, जो गांव में मिलते हैं, आते हैं जाते हैं, जो बेचते हैं, जो सेल करते हैं, उनसे कभी भी पूछ लीजिएगा कि भाई आप ये बिजनेस कर रहे हो तो क्या आपको इसमें प्रॉफिट हो रहा है। वो तुमको बताएगा, वो तुम्हें समझाएगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लड़के जो हैं अपने घर पे बैठे रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं, पैसों से परेशान रहते हैं, माँ भी परेशान रहती है, बीवी भी परेशान रहती है, सभी लोग परेशान रहते हैं आज के टाइम में। जिसके पास पैसे नहीं हैं। तो दोस्तों, आज का बिजनेस आइडियाज़ हमारा कैसा लगा आप लोगों को, वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जितना हो सके आप लोगों से उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप